हाय गाइज, वेलकम बैक टू भैरव कोचिंग सेंटर। भैरव कोचिंग सेंटर में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिटिव नंबर और प्राइम नंबर की, यानी किसे भाज्य संख्या कहते हैं और किसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंपोजिटिव नंबर। कह सकते हैं कि भाज्य संख्या और प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके जस्ट बाद अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, अब अगर हम बात करें कंपोजिटिव नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या यानी किन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो देखिए, डिफिनेशन क्या कह रही है हमारी, ये एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि जो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं तो क्या होती हैं, एक से बड़ी होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब अगर प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि भैया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हमें प्राकृतिक संख्या ही नहीं पता, तो देखिए और क्या प्राकृतिक संख्याएं। अब भैया प्राकृतिक संख्या क्या है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या एकदम मस्त तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे मस्तों को गिनते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये कितने पिन है, एक, तो ये क्या होगी बेटा, एक हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। दो क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। तीन क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। चार क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। पांच क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। छह क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। सात क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। आठ क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। नौ क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है नौ तक ही होती हैं। इसके अलावा अगर आपको 10 बनाना है, घेरा लिखना है, तो फिर आप एक एक को लिखेंगे तो घेरा हो जाएगा ना, ऐसे। ठीक, तो नहीं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे मस्तों को गिनते हैं। ठीक, और जो एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाए। यानी देखो क्या कह रही है डिफिनेशन में लिखा है कि ये एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, मतलब कि जो भाज्य नंबर होंगे तो एक से बड़े होंगे और क्या होंगे, प्राकृतिक होंगे। यानी कि जो एक से लेकर 9 तक की गिनती है उनके बीच में या उन्हीं में से। ठीक, और एक के अतिरिक्त मतलब कि एक से तो विभाजित होंगे ही, लेकिन एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से, मतलब एक के अलावा और स्वयं के अलावा भी किसी एक और संख्या से कम एक या दो संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। अगर दो से नहीं हो रहे तो कम से कम एक संख्या से विभाजित होना ही चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है जो एक के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिटिव नंबर, ये कह सकते हैं भाज्य नंबर कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 4, 6, 9, 15। अब आपका 4 क्या होता है, तो भैया हमारा 4 जो होता है तो क्या होता है, भाज्य होती है, क्योंकि 4 एक से तो कटती है, 4 4 से कटेगी ही कटेगी। तो एक और स्वयं को तो हमें लेकर के ही नहीं चलना। जैसे हम बात करें एक, अगर कोई संख्या एक से कट रही है या स्वयं से कट रही है, ठीक, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कट रही है, अगर नहीं कट रही है तो वो भाज्य संख्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे लिखा है 4, अगर मैं 4 को डिवाइड करूं तो 4 4 से तो कटेगा ही कटेगा, 4 से भाग देंगे 4 में 1 प्राप्त होगा, 4 का अगर भाग 1 से देंगे तो भी कट जाएगा। तो इसके अलावा 4 और किससे फिर कटता है, तो जी हाँ, 4 2 से कटता है। अगर 4 2 से कट रहा है तो क्या है, ये भाज्य संख्या है। मान लो ना कटता तो भैया फिर क्या होता, तो 2 से ही जरूरी नहीं है, अगर किसी भी संख्या से कट जाए, अगर मान लो किसी से नहीं कट रहा है एक और स्वयं के अलावा, तो क्या होगी, वो अभाज्य होगी। अगर कट रहा है तो भाज्य होगी। जैसे अब अगर हम 4 को डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये 2 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो क्या हो गया, 4 हमारा भाज्य हो गया। ऐसे ही 6, अगर हम 6 को काटेंगे तो 6 एक और सेम से तो कट ही रहा है, इसके अतिरिक्त अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो भी कट रहा है। यानी अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 6 प्राप्त हो रहा है, 2 से भाग देने पर 6 कट रहा है। और किससे कट रहा है भैया,
तो 3 से भी कट रहा है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारा 6 अभाज्य हो गया। अगर मान लो ये न कटता 2 और 3 से, तो फिर क्या होता, तो अभाज्य होता। कट रहा है तो क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक, ऐसे ही देखिए अगर हम बात करें 9 की, तो 9 भी किससे कट रहा है, 9 3 से कट रहा है। 15 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो आई होप मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी भाज्य नंबर किसे कहते हैं, तो सीधा सा आपको अपने मस्तिष्क में रखना है एकदम मस्त तरीके से कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं अगर हम दो उस मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए तो भाज्य होगी। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से ना कटे तो भाज्य होगी। ऐसे ही अभाज्य, ये एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये एक से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। प्राकृतिक संख्या आप लोगों को पता है कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, यानी कि जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब अभाज्य संख्या वो संख्याएं होंगी जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, मतलब कि किसी दूसरे नंबर से ना कटें, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी भैया, वो संख्याएं कहलाएंगी अभाज्य नंबर। क्या कहलाएंगी, अभाज्य नंबर। जैसे 2 क्या है आपका, तो अगर हम बात करें 2 की, तो अगर 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर वो एक और स्वयं से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो, अभाज्य है। तो एक आपका क्या हो गया, अभाज्य हो गया। 3 की अगर बात करें 3 की, तो 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग एक और 3 के अलावा किसी दूसरे में नहीं जाता है। ऐसे ही 5 1 और 5 से कटता है, 7 1 और 7 से ही कटता है, मतलब स्वयं से कटता कोई मतलब नहीं है, एक से तो कटेगा ही कटेगा। ऐसे ही 11, अगर 11 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम किसी दूसरी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, यानी किसी दूसरी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 13 17 डॉट 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 टीटीसी ऐसे ही आगे आते रहेंगे बहुत सारे। तो जो डिवाइड होते रहेंगे एक और स्वयं से तो अभाज्य है, मतलब किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे। अगर किसी दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो गए, भाज्य। बात समझ में आई, एक बार फिर फटाफट दोहराते हैं। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड हो रही है तो क्या कहलाएगी, भाज्य। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही है तो क्या कहलाएगी, अभाज्य। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो भैरव कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दें, इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसे ही मैं छोटे छोटे पॉइंट्स मैथमेटिक्स का लेकर आता रहूँगा और आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।